गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नारायण। आज मैं निफ्टी के साथ हूँ। चलिए निफ्टी का व्यू पॉइंट देख लेते हैं, क्या बना सकता है। मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, तो ये मार्क से आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ओके, तो अभी अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो करीबन करीबन अभी रात को मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 10:15-20 हुआ है, तब करीबन 10 बजे। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, करीबन 100-120 पॉइंट का पॉजिटिव में चल रहा है। ओके, तो निफ्टी के ऊपर एक प्रॉपर्ली एनालिसिस कर लेते हैं। कल कोई वीडियो हम बना नहीं पाए, इसलिए कोई वीडियो कल चैनल पर नहीं आया, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी बना रहे हैं। निफ्टी के ऊपर ही प्रॉपर्ली करते हैं। तो निफ्टी का पहले सपोर्ट जोन तो ये है ना। तो अभी 100 पॉइंट का अगर पॉजिटिव में है निफ्टी, कल अगर गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट या 120 पॉइंट, तो उसके हिसाब से अलग व्यू पॉइंट होगा। और अगर क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अभी जो चल रहा है वो तो बोल नहीं सकते, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। अगर 100-120 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है तो करीबन एक व्यू पॉइंट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक व्यू पॉइंट होगा, गैप डाउन ओपन होता है तो एक दूसरा व्यू पॉइंट होगा। तो तीनों टाइप सिनारियो में हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, जब उस सिचुएशन में हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो चलिए, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 23,980 से लेके 930-40 का ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, ये जो अगर फ्लैट ओपन हो रहा है या तो माइनर गैप डाउन भी अगर ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है इस बीच में, अगर प्राइस गैप डाउन में ओपन होता है। लेकिन इस गैप डाउन में अगर ओपन होता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके नीचे आ रहा है या नहीं। अगर इसके नीचे आ रहा है, प्राइस धीरे धीरे करके अगर यहाँ पर नीचे कुछ कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो मेरे लिए ये तब सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जोन कौन सा है? 23,880 से लेके 23,830 का है। ओके, अगर उसको भी ब्रीच करके डाउन करता है तो 780 तक का मेरा नेक्स्ट सपोर्ट तैयार हो सकता है। यानी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 800 के आसपास सपोर्ट 3। ओके, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ तो लोग का समझ में हो जाएगा। यहाँ पर 24,125 से लेके 24,070। तो अगर गैप अप ओपन होता है, करीबन 100 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन होता है तो इस जोन में ओपन होगा। अगर इस जोन में ओपन हो रहा है मार्केट कल के लिए ना, यहाँ पर गैप अप देखिए, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है इस लेवल पर, यानी 24,080 से लेकर 100 के आसपास अगर ओपन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करें? इस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा है वहाँ पर से प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं 24,200 से 250 का। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सप्लाई जोन है, यानी सेलर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको भी ब्रीच कर पाया तो मार्केट के लिए कल का रेंज बन जाएगा 24,000। हम लोग आराम से इसके ऊपर अगर ब्रीच करते हैं ऊपर साइड में, तो हम लोग 24,300-400 के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से थोड़ा सा प्राइस टेस्ट करने अगर नीचे आ रहा तो उस टाइम हमारे ये फिर से सपोर्ट जोन काम कर सकता है, यानी 24,000 से लेकर 24,050। ये तब सपोर्ट का एक एरिया बन जाएगा। अगर यहाँ से इसको समझना है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस फिर ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 24,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, धीरे धीरे करके अगर नीचे के साइड कैंडल बना रहा है, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कल के लिए बन सकता है 24,000 से लेके 24,050 से लेके 24,000 या तो 23,950। ये रेंज का एक सपोर्ट बन सकता है। मतलब यहाँ पर मैंने मार्क करके ये फिर सपोर्ट का काम कर सकता है 24,000 के आसपास, या तो 24,020-30। ये यहाँ से प्राइस घूम सकता है। अगर यहाँ से घूमता है तो प्राइस के लिए हम फिर टारगेट बनाएंगे 24,100 का। फिर 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,200-250, उसके ऊपर हुआ तो 350 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो कल निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट का पॉसिबिलिटी हो सकता है, प्राइस जैसा बोल रहा है, चार्ट जैसा बोल रहा है। तो अभी क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, देखते हैं। उसके बाद लाइव मार्केट में जो भी है मैं व्हाट्सएप चैनल में अपडेट कर दूंगा। मुझे कुछ लग रहा है तो जो लोग जुड़े हुए हो तो बढ़िया है, जो लोग जुड़े नहीं हो वो लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सेम सीन अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने जो मार्क करके रखा था यही अभी भी यही मेरे लिए अभी भी यही है। क्योंकि अगर गैप अप केस में होता है तो मुझे रूम नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। गैप डाउन केस हो रहा है तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि इसको ब्रीच करके अगर ऊपर जा रहा है तभी हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट बना पाएंगे। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच नहीं कर पाता, यहाँ पर आसपास ओपन होता तो थोड़ा सा पुल बैक का चांसेस रहेगा। तो पुल बैक का चांसेस रहेगा तो फिर हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है या तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस जोन से, तो मेरे पॉसिबल सपोर्ट ये है। उससे पहले भी एक सपोर्ट बन सकता है 600 के आसपास, 500-600 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है। अगर 500
57,500 या 57,600 के आसपास जो सपोर्ट है वो एक माइनर सपोर्ट बन सकता है। वो सपोर्ट के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन किया तो बेहतर, अगर नहीं किया तो नीचे थोड़ा सा आ सकता है। ये दो सपोर्ट एरिया मेरे लिए कल मेरे नज़र में रहेगा, मैं कल के इसको वॉच करूँगा। ठीक है, तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, मेनली यही है। और कुछ स्टॉक्स में भी फोकस कर सकता है, तो लेकिन स्टॉक को लेकर हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। फिर भी मैं बोलूँगा कुछ अच्छे स्टॉक अभी निफ्टी 50 में जो लोग हैं, मतलब ब्लू चिप जो है उसमें फोकस कर सकता है। तो मैं उसका एक अलग से प्लीज़ बता दूँगा कौन सा स्टॉक में फंडामेंटली क्या है, उस हिसाब से एक अलग से मैं स्टॉक का ऊपर रिव्यू करूँगा। ठीक है, ओके। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। सब्सक्राइब होना भी ज़रूरी है, ग्रुप में मेंबर बनना जरूरी है, अभी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। और जिन लोगों को बजाज ब्रोकिंग में बहुत सारे फैसिलिटीज़ के साथ अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या तो वहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके जब अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, या तो कॉल भी कर सकते हैं। और बाकी जो लोग व्हाट्सअप चैनल में जुड़ा है वहाँ पर तो लिंक भी मिलेगा और फ़ोन नंबर भी मिलेगा, आप लोग वहाँ पर से मैसेज कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बी केयरफुली। कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, सेंसेक्स लेके अभी कुछ नहीं एनालिसिस की, कल देखते हैं अगर हो सकता है तो पॉसिबल लाइव मार्केट में कुछ अगर मुझे अपडेशन मिलता है तो मैं दे दूँगा लोगों को, मुझे कुछ लग रहा है तो। और बाकी केयरफुली ट्रेड करिए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। विद स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है। मार्केट अभी एक लेवल में ही है, मतलब साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी काफ़ी पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से, 10-12 ट्रेडिंग सेशन तक साइडवेज जोन में मार्केट फंसा हुआ है। तो मार्केट को एक ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर की तरफ अगर जाना है तो ब्रेकआउट चाहिए, अगर नीचे की तरफ भी जाना है तो ब्रेक डाउन चाहिए। तो ये साइडवेज जो रेंज है वो रेंज में फंसा हुआ है मार्केट को, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता थोड़ा सा मार्केट के लिए कुछ क्रूशियल होगा, क्योंकि मार्केट को अपर साइड में अगर ब्रेक करना है तो ये सारे जोन के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, है ना। कम से कम मार्केट को 24,360-400 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगा थोड़ा सा बुल वाला जो मार्केट फेज के लिए जो फाइट चल रहा है अभी मार्केट में, वो थोड़ा थोड़ा करके स्टेबल पॉइंट में आएगा। और अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया मार्केट तो हम इतना कह सकते हैं तब कि बुल फेज स्टार्ट हो गया। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव।